शिखर तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, पैसा या फिर ताकत? आज हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत तो जीरो से शुरुआत करने की हिम्मत में होती है। क्या ये सच में हो सकता है? मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके पास ना कोई जान पहचान हो, ना कोई सहारा, क्या वो सिर्फ अपने सपनों के दम पर दुनिया में अपनी जगह बना सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इतिहास गवाह है। ऐसा पहले भी हुआ है और एक बार नहीं, बार बार हुआ है। तो आज हम 3 ऐसे ही कमाल के लीडर्स की कहानी जानेंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो दौर देखा जब उनके पास सच में कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल जीरो। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसी विरासत खड़ी कर दी जो आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। पता है, इन तीनों की कहानियों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी। शुरुआत में मिली नाकामी और रिजेक्शन। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस अस्वीकृति की दीवार को तोड़ा कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुइचिरो होंडा की। एक गरीब बढ़ई के बेटे थे, जिन्हें स्कूल में इतने ताने मिले कि उन्होंने तंग आकर पढ़ाई ही छोड़ दी। सपना तो था इंजीनियरिंग का, लेकिन परिवार के पास पैसे कहाँ थे। तो उन्होंने एक छोटे से गैरेज में झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया और वहीं काम करते करते सीखते रहे और अपने सपने को जिंदा रखा। सोचिए, सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली पिस्टन रिंग बनाई और उसे लेकर गए जापान की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा के पास, और वहां उन्हें सीधे सीधे बोल दिया गया, तुम्हारा काम इस लायक नहीं है। ये उनकी जिंदगी की पहली बहुत बड़ी प्रोफेशनल हार थी। अब जरा ये नंबर देखिए, 30। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन रिजेक्शंस की गिनती है जिनका सामना जैक मा को करना पड़ा था, सिर्फ एक नौकरी ढूंढने के लिए। इस बात से अंदाजा लगाइए, जब KFC पहली बार उनके शहर में आया तो 24 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया। उनमें से 23 लोगों को नौकरी मिल गई और वो अकेले जैक मा ही थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ये दिखाता है कि उनके शुरुआती दिन कितने कितने मुश्किलों से भरे थे। और अब बात करते हैं कल्पना सरोज की। एक ऐसी जिंदगी जिसकी शुरुआत हुई गरीबी, समाज के तिरस्कार और न जाने कितनी मुश्किलों के बीच। उनकी कहानी ये दिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, वापसी करना हमेशा मुमकिन होता है। देखिए, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है ना? वो पल जहां हीरो तय करता है कि बस अब और नहीं। इन तीनों की जिंदगी में भी वो एक मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कल्पना सरोज ने एक दिन फैसला कर लिया कि मैं रोने के लिए पैदा नहीं हुई हूं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक फैसला था, अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेने का। और बस यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। उधर जापान में क्या हुआ, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद पेट्रोल की जबरदस्त कमी हो गई। यहीं पर होंडा का दिमाग चला। उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन निकाला। उन्होंने साइकिल पर एक छोटी सी मोटर लगा दी और ये जो मोटराइज्ड बाइक थी ना, ये रातों रात हिट हो गई। और जैक मा का क्या, वो इंटरनेट के फ्यूचर पे पूरा यकीन करते थे, तब भी जब चीन में ज्यादातर लोग इसे एक बेकार की चीज समझते थे। उन्होंने अलीबाबा शुरू तो कर दिया, लेकिन पहले 3 साल तक किसी को समझ ही नहीं आया कि वो कर क्या रहे हैं, पर उन्होंने अपना यकीन नहीं छोड़ा। तो जब हिम्मत और सही सोच एक साथ मिल जाती है ना, तो नतीजा कमाल का होता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन तीनों ने अपने जुनून के दम पर एक पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। ये जो चार्ट है ना, ये होंडा की तरक्की की पूरी कहानी बताता है। एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू करके आज होंडा 150 से ज्यादा देशों में है और दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। ये है जीरो से शुरुआत की एक जबरदस्त मिसाल। और बिल्कुल इसी तरह अलीबाबा, वो आइडिया जिसे कोई समझ ही नहीं रहा था, आज दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक बन चुका है। और जैक मा एशिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। कल्पना सरोज का सफर भी कुछ कम नहीं था। उन्होंने एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, फिर कपड़े सिलने का काम सीखा, फिर रियल एस्टेट के सौदों में माहिर हो गईं और आखिर में एक बंद होने वाली कंपनी कमानी ट्यूब्स उसे खरीदकर प्रॉफिट मिला दिया। आज उस कंपनी की कीमत अरबों में है। तो इन तीनों कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये जो जीरो से शिखर तक का सफर है, ये आखिर किस चीज के दम पर पूरा होता है? देखिए, सोइचिरो होंडा रिजेक्शन से डरे नहीं। जैक मा का जब मजाक उड़ा तब भी वो रुके नहीं। और कल्पना सरोज, वो टूटने के बाद भी खुद को फिर से बनाने में कामयाब रहीं।
इन तीनों में यही एक कॉमन धागा था। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो से शिखर तक के सफर का असली फ्यूल पैसा नहीं बल्कि हौसला होता है। ये वो अंदर की हिम्मत है जो रिजेक्शन को एक सबक बना देती है, मजाक को मोटिवेशन बना देती है और टूटने को एक नई शुरुआत। यही वो ताकत है जो किसी भी बाहरी चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। जैसा कि जैक मा ने एक बार कहा भी था, अगर कोई हार मान लेता है तो वो तो खेले बिना ही हार गया। बस खेल में बने रहने की यही सोच, यही मानसिकता कामयाबी की चाबी है। तो इस पूरी कहानी का सार बस इतना सा है कि इन लोगों की भूख पैसे की थी ही नहीं, इनकी भूख थी अपने सपनों को सच करने की। पैसा तो उस सफर का एक नतीजा था, मंजिल नहीं। और आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, अगर ये लोग इतने मुश्किल हालातों से निकलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं तो फिर किसी और को आगे बढ़ने से क्या रोक सकता है? दोस्तों, हमारी यह कहानी अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। उम्मीद की उड़ान का मकसद है आपको हर रोज एक नई उम्मीद देना, क्योंकि हर सपना सच हो सकता है। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायी कहानी में। धन्यवाद और जय हिंद।